हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी तथा अंग्रेजी में पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को जानेंगे और उसे प्रमाणित भी करेंगे। आइए पहले हिंदी में जानते हैं, इसके बाद से हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। पहले मैं लिख रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो है कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो है कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पाइथागोरस प्रमेय की विलोम और पाइथागोरस प्रमेय में क्या अंतर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में जो दिया हुआ है उसे यहां सिद्ध करना होता है और उसमें जो सिद्ध करना हो था पाइथागोरस प्रमेय में वो यहां दिया हुआ रहता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और यहां कह रहा है कि यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो ये बताओ कि पहली भुजा का सम्मुख कोण जो है वो क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री का है। आइए कैसे इसको प्रमाणित करेंगे। पहले यहां मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। क्या दिया है इसे आप लिख लेंगे। देखिएगा ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है। सबसे पहले हम काम करते हैं प्रमेय में, प्रमेय को सिद्ध करने के दौरान लिखते हैं दिया है। क्या दिया हुआ, त्रिभुज ABC में जो ये AC स्क्वायर है बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी एक भुजा का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि पहली भुजा, ये जो भुजा है AC, इसके सामने का जो कोण है सम्मुख कोण जो है 90 डिग्री यानी B है, क्या होगा 90 डिग्री है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रचना का काम इसको सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस महोदय ने कुछ किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक अन्य त्रिभुज आप बना सकते किसी भी नाम का, उन्होंने एक अन्य त्रिभुज बनाया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, तो PQR मैं मान लेता हूं, आप DEF कुछ भी बना सकते हैं। एक अन्य त्रिभुज PQR, थोड़ा इसको बराबर बनाएंगे, ये एक्चुअली AB और BC के बराबर PQR। एक अन्य त्रिभुज PQR बनाया जिसमें AB PQ यानी दोनों बराबर है, PQ बराबर AB है और QR बराबर क्या है, BC है, तथा कोण Q बराबर क्या है, 90 डिग्री है। यह कितना है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR बनाया जिसमें कोण Q बराबर
90 डिग्री तथा PQ बराबर AB एवं PQ जो है AB के बराबर है, QR बराबर BC। ये काम किया उन्होंने रचना करने का। ठीक है, अब आइए जो है चौथा स्टेप है जिसमें प्रमाण का काम हम लोग करेंगे, प्रूफ इसका करेंगे। प्रमाण में देखिएगा, यहां पे आइएगा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में चूंकि कोण Q बराबर कितना है 90 डिग्री है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय यहां लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो Q के सामने यानी कर्ण है PR, PR का वर्ग जो होगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा। यहां देखेंगे चूंकि PQ किसके बराबर है, AB के, PQ बराबर AB तथा QR किसके बराबर है, BC के, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, PR स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं PQ के जगह पे AB स्क्वायर प्लस QR के जगह पे BC स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं आसानी से। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। लेकिन याद रखिएगा क्या दिया हुआ है, AC स्क्वायर लिखे, नीचे लिखेंगे लेकिन AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे, 2 और कोष्टक में लिख लेंगे दिया है। प्रश्न में ही ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या है, BC स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से आप देखिए, दोनों का RHS समान है तो LHS भी क्या होगा, समान होगा। यहां लिखता हूं मैं, समीकरण 1 तथा 2 से PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर डिसिंप्लाई, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, PR बराबर क्या हो जाएगा, AC। यानी जो तीसरी भुजा है PR वो AC के बराबर हो गई, और ऑलरेडी रचना से हम लोगों ने दो भुजाओं को बराबर किया था, तथा PQ बराबर था AB के और QR बराबर किसके था, BC के। QR जो है किसके बराबर था, BC के। किससे, रचना से। तो देख लिए दो त्रिभुज यहां है, ABC है और PQR है। दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो 9th क्लास में एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, SSS, भुजा 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 सर्वांग क्षमता, उससे दोनों क्या हो गई, सर्वांगक्षम हो गई। इसीलिए लिखेंगे SSS सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम त्रिभुज PQR। तो जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगक्षम हो जाएंगे तो सभी संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए कोण B जो होगा कोण Q के क्या होगा, बराबर होगा। कोण B बराबर कोण Q, डिसिंप्लाई कोण B बराबर, या लिखेंगे चूंकि कोण Q बराबर 90 डिग्री रचना से, तो डिसिंप्लाई या अतः करके लिख देंगे, अतः कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और यहां लिख देंगे QED। इस तरह से प्रमेय क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, उसके बाद इसको इंग्लिश में हम लोग करेंगे।
आइए इसको हम लोग अब इंग्लिश में करेंगे, सिर्फ जो सेम प्रक्रिया रहेगा, लैंग्वेज को हम चेंज करेंगे मिटाकर। लिखिएगा, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम की जगह पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ये लिख दिया है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग इन अ ट्रायंगल if the square of one side अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, साइड is equal to the sum of other two, sum of squares of other two sides। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यही ना है, टू साइड्स, देन द अपोजिट एंगल ऑफ फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। ये जो है थोड़ा मिट गया, इसको मैं बना दूं। क्या था? व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज में इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, सेम चीज को मैंने इंग्लिश में लिखा है कि यदि एक भुजा का वर्ग इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, देन द अपोजिट एंगल ऑफ फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो प्रथम भुजा के सम्मुख कोण जो होंगे, जो सम्मुख कोण होगा वो क्या होगा? राइट एंगल होगा, समकोण होगा, है ना। कैसे इसको इंग्लिश में करेंगे? दिया है को लिखेंगे गिवन दैट, है ना, त्रिभुज एबीसी में है, तो इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सेम है। सिद्ध करना है की जगह पे इंग्लिश में क्या लिख देंगे? टू प्रूफ, PROVE। रचना के जगह पे क्या लिख देंगे? कंस्ट्रक्शन। और क्या है? त्रिभुज PQR बनाया जिसमें, तो इसको मिटा देता हूं, लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR in which एंगल Q इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री एंड PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC। सिर्फ लैंग्वेज में चेंज कर रहा हूं, समझा चुका हूं कैसे होगा। प्रमाण के लिए यहां लिखेंगे हम प्रूफ, PROOF। त्रिभुज PQR में तो यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू, सिंस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहां इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहां PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर कैसे हुआ, क्लियर है, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। सिंस PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC, सो
पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, पी क्यू की जगह पे ए बी लिख देंगे और क्यू आर की जगह पे बी सी लिख देंगे, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन बट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर गिवन दिया है ना। इसको 2 मान लेंगे, 1 और 2 से आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां समीकरण 1 तथा 2 से जो हिंदी में लिखे हैं इसके बदले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए, तो पी आर बराबर ए सी स्क्वायर, दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट कर सकते हैं तो, एंड तथा पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बी सी, किससे हुआ है, तो बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से ऐसा हुआ है, रचना में ऑलरेडी हम किए हुए हैं। तो सो बाय एस 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 जो सर्वांग क्षमता है, सो बाय एस 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 congruence criterion ट्रायंगल एबीसी इज क्या हो जाएगा, ये सर्वांगक्षम हो जाएगा किसके, ट्रायंगल एबीसी कैंग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, जब उसके सर्वांगक्षम हो जाएगा, कैंग्रुएंट हो जाएगा, तो उस केस में जो है जो जितने कॉमन एंगल्स हैं वो सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी जो होगा एंगल क्यू की इक्वल हो जाएगा। सिंस एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, किससे हुआ है, तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन या बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से हुआ है ना। तो हेंस बी क्यू के बराबर है, और क्यू कितना हम लोगों ने रचना में किया था, तो 90 डिग्री, यहां बाय कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा, 90 डिग्री हमने किया था, तो लिख देंगे हेंस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यू ई डी क्वेट इरेट डेमोन्स्ट्रेंडम। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे।